अहम खबर बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में मुसाफिर कोच पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। इस वाक़े में मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने के इत्तलात हैं। कल्लात पुलिस के मुताबिक ज़ख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कल्लात मुंतकिल किया जा रहा है। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी जब यह वाक़या पेश आया। बलूचिस्तान का ज़िला कल्लात जहाँ पर मुसाफिर कोच को निशाना बनाया गया, फायरिंग का वाक़या, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। कल्लात पुलिस के मुताबिक ज़ख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कल्लात मुंतकिल किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। आगाज में आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला कल्लात में मुसाफिर बस पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। कल्लात पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर बस कराची से कोयटा जा रही थी। फायरिंग की इत्तला मिलते ही फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद शुएब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद शुएब, बताइएगा अभी तक ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान के जिले कल्लात के इलाके नीमग में अब से कुछ देर कबल कराची से कोयटा आने वाली मुसाफिर कोच पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। लाशों और जख्मियों को जो है DHQ अस्पताल कल्लात मुंतकिल किया जा रहा है। वाक़े की इत्तला मिलती है सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी ने जो है वो वक़्वा पर पहुंचकर जो मुलजिमान है उनका ताक़ुब शुरू कर दिया है। अब तक जो इब्तदाई इत्तलात हैं, जो नामालूम अफराद हैं वो जो है करीबी जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर फरार हो गए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो उनका ताक़ुब कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शुएब, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला कल्लात में मुसाफिर बस पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी। कल्लात पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस कराची से कोयटा जा रही थी। फायरिंग की इत्तला मिलते ही फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कल्लात में मुसाफिर बस पर फायरिंग की शदीद मजम्मत, कहा मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इंतहाई वहशियाना अमल है, दहशतगर्द पाक सरजमीन के लिए नासूर हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये कहा गया है। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में मुसाफिर बस पर फायरिंग। आगे बढ़ते हैं। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी हटा दी है। पहले मरहले में मैनचेस्टर, फिर लंदन और फिर बर्मिंघम के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा। बरतानवी हाई कमीशन ने कहा है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया की परवाज़ों के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी हटाने के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PIA के डिप्टी मैनेजर ताल्लुकात आमा अतर हसन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये कहिएगा कि पाबंदी हटने को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। पाबंदी जो है ये एक बड़ी खुश आइंद खबर है पाकिस्तानियों के लिए, जो खास तौर पे जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो बड़े डायरेक्ट कनेक्शंस उनको अवेलेबल नहीं थे पिछले ऑलमोस्ट 5 ईयर्स से। तो इससे ये जो पाबंदी हटी है, इससे उनको डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा और वो बराह रास्त पाकिस्तान के लिए सफ़र कर सकेंगे। दूसरा ये था कि उनको पहले सफ़र के लिए बड़ा वाया डिफरेंट एयरलाइन से ट्रैवल करना पड़ता था, जिस पे अखराजात भी उनके ज़्यादा होते थे और उनको हैसल भी ज़्यादा होती थी। तो अब जो है ये इस पाबंदी हटने में हुकूमत पाकिस्तान, हमारी वजारत दिफा और बाकी सिविल एविएशन, PIA के हुकाम, इन सब ने बड़ी तंदई से काम किया और बड़ा हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट किया। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि PIA जो है वो दुनिया की किसी एयरलाइन के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, हिफाजती मयारात हैं, उन पे पूरा उतरती है। सही, अतर हसन हमारे साथ मौजूद थे, PIA के डिप्टी मैनेजर ताल्लुकात आमा, बहुत शुक्रिया आपका। बानी PTI और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बनाया। किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। गुलाम सरवर की तकरीर ही उन्हें मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा गुलाम सरवर ने आर्मी इदारों को पाबंदी लगाने की खुद दावत दी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में बच्चों में खून के कैंसर और दिमागी रसूलियों के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आगा खान अस्पताल की तहकीक ने वाज़ेह कर दिया, ख़वातीन में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के 2024 केस रिपोर्ट हुए हैं। आगा खान अस्पताल की तहकीक में इंकिशाफ, पाकिस्तान में बच्चों में खून का कैंसर और दिमागी रसौलियों के केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। मर्दों में मुंह, गले, मसाने और बोन मैरो के कैंसर बढ़ रहे हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के शोबा कैंसर रजिस्ट्री के मुताबिक 2024 में मुल्क भर में 71,000 से ज़ायद कैंसर के केसेस रिपोर्ट हुए। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में ब्रेस्ट,
गायनेकोलॉजिकल, मैदे, आंतों और बोन मैरो का कैंसर आम पाया गया। 30 से 40% लुकीमियाज, उसके बाद ब्रेन, उसके बाद जो है ना दूसरा हड्डी का कैंसर और फिर किडनी कैंसर, आंखों के कैंसर, वो है बेसिकली परसेंटेज बच्चों में। तिब्बी माहिरीन ने कहा है कैंसर के मरीजों के आदाद शुमार जमा करने के लिए कौमी डेटा सिस्टम की अशद ज़रूरत है। हमारे यहाँ वॉलंटरी बेसिस पे चीज़ें आमतौर से काम नहीं करती हैं। एक तो लोगों का ट्रस्ट नहीं होता कि भाई क्यों हमसे डाटा मांग रहे हैं, किस तरह से यूज़ होगा, हम क्यों दें, हमारे पास टाइम नहीं। आगा खान अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल 2022 के दौरान मुल्क में कैंसर के 1,85,000 केसेस सामने आए, 1,18,000 अमवात हुई। कैंसर के खिलाफ हुकूमत, निजी इदारों और अस्पतालों को मिलकर एक मजबूत निज़ाम तश्कील देना होगा ताकि बरवक्त तशखीस मुमकिन हो सके। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आगा खान अस्पताल की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में बच्चों में खून का कैंसर और दिमागी रसौलियों के केसेस में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। इस बारे में बात कर लेते हैं। हमारी नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ की दुआ अब्बास हमारे साथ मौजूद है। दुआ, क्या बताया कि वजूहात भी सामने आई हैं इसकी? पाकिस्तान में कैंसर जैसे मूजी मर्ज की निगरानी ताहाल एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है और इसी हवाले से आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल ने अपनी कैंसर रजिस्ट्री के जरिए 2024 के जो आदाद शुमार थे उन पर मबनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि इस वक्त मुल्क भर में 71,900 से ज़ायद मरीज़ जो है मौजूद हैं। और उन्होंने बताया कि जो मर्द हज़ार हैं उनमें 2024 के डेटा के मुताबिक जो है मुँह, गले, मसाने और जो बोन मैरो के कैंसर है वो ज़्यादा देखे जाए, जबकि ख़वातीन जो है उनमें 2024 के आदाद शुमार के मुताबिक छाती की सरतान के जो केसेस है वो नुमाया रहे। इसी हवाले से तिब्बी माहिरीन ने कहा कि अगर मुल्की सतह पर एक पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी साजी करनी है और इसी के खिलाफ जो कैंसर के खिलाफ जो है इकदाम करने, एक हिकमत अमली तैयार करनी है या इसकी जल्द तशखीस को मुमकिन बनाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक मुल्की सतह पर जामिया डेटा रजिस्ट्री कायम की जाए। मॉनसून अपने जोरों पर लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों से तबाही, छतें गिरने और हादसात में 24 घंटे के दौरान 37 अफराद जान बहक, 50 से ज्यादा जख्मी। लाहौर में छतें गिरने से 12 अफराद जान से चले गए, 6 जख्मी। ठोकर न्याज बेग में एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। रायवन रोड पर मिशन कॉलोनी में 3 अफराद और कोट जमाल में एक शख्स जान बहक। इस पर बात करेंगे, तालिब फरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तालिब फरीदी, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है बाहर? जी बिल्कुल जी, मौसम तो लाहौर का बहुत खुशगवार हो गया है। इस वक्त भी हल्की हवा चल रही है और बारिश का जो सिलसिला रात से शुरू हुआ था इस वक्त थम चुका है, लेकिन कहीं कहीं हल्की फुहार का सिलसिला भी जारी है। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो चौकनाक खुदा पानी वाला तालाब में 171 मिलीलीटर जो है रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा इकबाल टाउन, समनाबाद, वादर तोड़ के इलाके में 142, 44 और 122 और 116 भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश जो है वो मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई है। और आइंदा जो बारिश की पेशगोई की गई है उसमें भी इतनी ही तेज़ बारिश की जो है पेशगोई की गई है। बहरहाल लोगों ने सुख का सांस लिया है। जिन इलाकों में पानी है वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है और जो हफ्स था वो ख़त्म हो चुका है। मौसम इंतहाई खुशगवार है। इस वक्त भी ठंडी ठंडी जो है हवाएँ चल रही हैं। बहुत शुक्रिया तालिब फरीदी। लाहौर में शाहदरा के इलाके फिरोजवाला में शहरी मोटरसाइकिल समेत मैन होल में जा गिरा। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत शहरी को मैन होल से बाहर निकाला। शहरी की मोटरसाइकिल मैन होल में ही गायब हो गई। वासा इंतजामिया की नाअहली, शहरियों का वज़ीर आला मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर में आपको बताएं कि ये वाक़या पेश आया है। लाहौर में ये वाक़या पेश आया है शहरी के मैन होल में गिरने का, जिसके मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। शहरी अपनी मोटरसाइकिल समेत ही लाहौर में शाहदरा में ये वाक़या पेश आया है और शाहदरा के इलाके फिरोजवाला में शहरी मोटरसाइकिल समेत मैन होल में जा गिरा। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत शहरी को मैन होल से बाहर निकाला। शहरी की मोटरसाइकिल मैन होल में ही गायब हो गई। 2 रोज गुजर जाने के बावजूद हैदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी। मुसाफिर और शहरी परेशान हैं। हैदराबाद रेलवे स्टेशन की क्या सूरत हाल है, बता रहे अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला शेख। जी अब्दुल्ला, बताइएगा। जी,
देखिए, हैदराबाद में बरसात को रुके हुए 2 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बरसाती पानी मौजूद है। मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ हैदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त हैदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर 1 से 1.5 फुट बरसाती पानी मौजूद है और इसमें इस वक्त जो है करीब से गुजरने वाले नाले का गंदा पानी भी शामिल हो गया है, जिसके बाद इस बरसाती पानी की रंगत भी सियाह हो गई है और इससे ताफुन उठना शुरू हो गया है। हमारी मेयर हैदराबाद काशिफ शोर से जब हमारी बात हुई, मेरे ख्याल में 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे पानी इस तरह से ढलान में आके खड़ा हो गया है, वो पानी हमारा निकला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 99% पानी शहर का निकल चुका था। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ कदीमी कब्रिस्तान है, जिसमें टंटो यूसुफ कब्रिस्तान, यूनिट नंबर 4 का बचाव बंद कब्रिस्तान, इसी तरह जो लालू लशारी कब्रिस्तान है वहाँ पर भी ये इतलात मौसूल हुई है कि वहाँ पर कब्रिस्तानों में भी बरसाती पानी मौजूद है और वहाँ पर अभी तक निकासी का अमल शुरू नहीं किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शेख, आपने आगाह किया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का ये मामला, मोबाइल फोन्स और टैबलेट CTD को भिजवा दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक CTD टेक्निकल बुनियादों पर मोबाइल फोन्स और टैबलेट चेक करेगी। मजीद इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है शाहमीर खान से जान लेते हैं। जी शाहमीर, बताइएगा। पुलिस ने हासिल कर लिया, हमारे साथ मौजूद है ASP निदा, इनसे जान लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने लेटर्स मूव किए हुए हैं ऑफिशियल, उसमें हम लोगों ने जो डिजिटल फोरेंसिक्स है उनके जो हमें डिजिटल डिवाइसेस मिली थी उनके लिए हमने लेटर मूव किया हुआ है CTD को, ताकि वो प्रॉपर उसका एनालिसिस करें और हमारे पास आए। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है किसी भी चीज़ की वो नहीं आई। CTD से भी रब्ता कर लिया गया है, जो शवाहिद मिले हैं उसकी बुनियादों पर तफ्तीश का अमल जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस मामले को हल किया जाए। ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उस तफ्तीश को मुकम्मल किया जाएगा। उसका इंतज़ार है कि वो कब तक आती है, फिर मौत की वजह भी सामने आएगी। और हुमैरा असगर जिनकी लाश डिफेंस फेज 6 के तहत कमर्शियल की रिहायशी फ्लैट से मिली थी, उनकी मौत कब हुई ये भी बात सामने आई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।